नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। दिल्ली में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थोड़ी देर में मंच पर केवल एक कुर्सी। 11 सितंबर को कहा था वोट चोरी पर धमाकेदार सबूत देंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गुरुवार को दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। इसकी तैयारियां जारी हैं। मंच पर केवल एक कुर्सी रखी गई है, यानी कि केवल राहुल गांधी ही पूरी कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में राहुल गांधी की वीडियो शेयर की। इसके कैप्शन में लिखा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अटकलें हैं कि राहुल आज वोट चोरी के आरोपों पर भाजपा सरकार के खिलाफ नए दावे कर सकते हैं। राहुल ने भाजपा पर चुनाव आयोग की मिलीभगत से बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने 1 सितंबर को बिहार में अपने वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन कहा था, वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगने वाली है। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, वो आ रहा है। इसके बाद 11 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र में कहा था, हम वोट चोरी के डायनामिक एक्सप्लोसिव धमाकेदार सबूत देंगे। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही लोग संविधान की हत्या की कोशिश में लगे हैं। हम ऐसा नहीं करने देंगे। बिहार में यात्रा को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। बीजेपी के लोग सुन लें, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, वो आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगने वाली है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया था। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। राहुल ने महाराष्ट्र और हरियाणा में भी भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने क्या क्या दावे किए, सिलसिलेवार जानते हैं। राहुल ने कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा कि यहाँ के 6.5 लाख वोट में से 1 लाख वोट की चोरी हुई है। कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते। राहुल ने कहा, बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर कांग्रेस को 6,26,208, भाजपा को 6,58,915 वोट मिले। दोनों पार्टियों को मिले वोटों का अंतर सिर्फ 32,707 था। वहीं जब महादेवपुरा असेंबली सीट पर वोटिंग हुई तो दोनों पार्टियों के बीच वोट का अंतर 1,14,046 का था। इस हिसाब से देखें तो 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई। राहुल ने कहा, महाराष्ट्र में चंद महीने में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए, जो काफी चिंताजनक है। 40 लाख वोटर रहस्यमय हैं। यहाँ 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत। कांग्रेस सांसद ने कहा, शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट का बढ़ना भी हैरान करने वाला है। शाम 5 बजे के बाद वोटिंग क्यों बढ़ी, चुनाव आयोग इसका जवाब दे। कांग्रेस पार्टी ने वोटों की धांधली के मामले में चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं, लेकिन आयोग ने एक भी जवाब नहीं दिया। हमें वोटों की चोरी पकड़ने में 6 महीने का वक्त लगा है। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।